देखो क्या है कि मैं रेड क्रॉस सोसाइटी के सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ऐसे पवित्र स्थान से मेरी यात्रा को शुरू किया। डेरा बाबा नानक जैसे पवित्र स्थान से मैंने शुरू किया था और मुझे बहुत खुशी है कि आसपास की जनता, वहाँ के कॉलेज, वहाँ के बच्चे उस यात्रा में शरीक होकर के मैं सोचता हूँ कि इस नशा मुक्त पंजाब बनाने में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान, सहयोग किया और उसके कारण से आज ये मेरी 6 दिन की यात्रा पूरी करके मैं आज इस शहीदों के धरती को, जिसे जलियांवाले बाग के नाम से सारा देश अच्छी प्रकार से जानता है, कि एक साथ देश की आज़ादी के लिए इतने लोगों की कुर्बानी, और वो भी निर्दोष जिनको कुछ मालूम नहीं। क्योंकि यहाँ अमृतसर में 30 मार्च से लेकर के 6 मार्च तक ये पूरा शहर बंद रहा था और 9 तारीख को जब वैशाखी थी तो लोग यहाँ बहुत बड़ी तादाद में आते हैं। यहाँ भी उनका मेला और सब कुछ होता है। उस समय जो अंग्रेज़ों की तरफ से जो यहाँ राज करते थे, उन्होंने जो अनाउंसमेंट किया कि रात को अगर कोई बाहर निकलेगा तो उसे 8 बजे बाद गोली मार दी, कोई आदमी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। और उसके खिलाफ एक जिहाद यहाँ बहुत पहले ही नीचे से चल रहा था। यहाँ कोई वंदे मातरम भवन है जहाँ पर भी, और ऐसे कुछ स्थान थे जहाँ लोगों की मीटिंगें भी हुई और उसके कारण से अंग्रेज़ों को लगा कि अब अमृत शहर में अमन चैन से रहना संभव नहीं होगा। और इसलिए आपने देखा होगा कि 11 तारीख के दिन ही एक तरह से यहाँ के उथल पुथल और नष्ट करने के लिए इच्छा तो उनकी पूरे ही अमृतसर मटिया मेट करने की तैयारी थी। और आपने देखा कि उन्होंने लगभग 250 लोग गोरखा रेजिमेंट के उस समय उनके साथ थे, उनको बुलाया और इसी तरह से 300 लोग उन्होंने और फौजों को बुला करके और एक तरह से जनता को दबाने का प्रयत्न किया। 12 तारीख के दिन है ना, ये जिसको डायर कहते हैं, जिसने जलियांवाला बाग में गोली चलाई, इसको लुधियाना से बुलाया और बुलाया का कहा कि आप कंट्रोल लेना। कारण क्या कि 10 तारीख के दिन यहाँ कुछ अंग्रेज़ों की हत्या कर दी गई लोगों के द्वारा। उससे वो चिड़े हुए थे, उनका कि इनको मटिया मेट करो, एक के अगेंस्ट में 1000 मारना है। इस प्रकार का नारा दे करके यहाँ कर्नल डायर जो जालंधर में था वो यहाँ आया, अपने साथ पूरी फौज लेकर के आया। 125 लोग तो अंग्रेज सैनिक ही थे और बाकी जो भारतीय सैनिक भी थे उनको भी लेकर के आया और यहाँ एक जुलूस निकाला उसने 12 तारीख के दिन और सब लोगों को सचेत किया कि ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी और एक अंग्रेज को मारा है, मैं 1000 मार करके ही शांत रहूँगा। तो एक तरह से जनता को और ज़्यादा उन्होंने उत्साहित किया, प्रेरित किया। और वो जैसे ही सवेरे मार्च लेकर के निकला शहर में तो एक दरवाजे पर बहुत लोग खड़े थे। उन लोगों को कहा कि तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई, तुम यहाँ इकट्ठे हो गए, मैं ये करूँगा वो करूँगा। तो बच्चों का जैसा स्वभाव होता है उसको और खिल्ली उड़ाई उसकी, वो कुछ तो ताने हुए था ही है ना। ये जो 13 तारीख की थी उसको यहाँ के संगठन ने भी घोषणा की 4:30 बजे हम सब लोग जो है ना जलियांवाले बाग में मिलेंगे। उन्होंने इसके पहले ही एक तरह से सब प्रकार के कर्फ्यू रोक लगा दी। पब्लिक की भीड़ इतनी थी कि उनकी जो बख्तर गाड़ियाँ भी लेके आए थे वो चौराहे से आगे नहीं आ सके। और यहाँ बिल्कुल निर्दोष, जिनको ये पता ही था, क्योंकि ये सारे अनाउंसमेंट उन्होंने छोटे छोटे पोस्टर लगा के किया, तो अमृतसर के लोग तो थोड़े बहुत जाने, लेकिन आसपास के गांवों के लोगों को तो कोई जानकारी नहीं थी। उस कारण से वो यहाँ आए और आकर के जो उन्होंने एक संकड़ी सी गली आपने देखी है, उन पर धनाधन गोलियां बरसा करके मनुष्यों को ढेर कर दिया। भगदड़ में कई लोग कुएं में गिर गए और एक तरह से सबसे बड़ा नरसंहार अगर आज़ादी का कहीं हुआ तो उसका नाम जलियांवाला बाग है। आज हमने इसमें समाप्त किया ताकि वो सब लोग भी हमको आशीर्वाद दें कि हम समाज की इस बुराई से लड़ करके समाज को और आने वाली पीढ़ी को ताकतवर बना दें। मैं सोचता हूँ मेरे साथ सारे जनप्रतिनिधि, साहनी जी 2 दिन से मेरे साथ हैं। साहनी जी ने हमको साधन भी दिए, पोस्टर भी दिए, हमको और प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई। तो मैं सोचता हूँ समाज के लोगों ने सहायता की हमारी हर काम में।
कहीं हमको अगर पानी पिलाया तो समाज ने पिलाया, कहीं नाश्ता कराया तो किसी संस्था ने कराया। तो एक तरह से ये जनता का आंदोलन बन रहा है। मेरी भी इच्छा यही है कि ये राज्यपाल का आंदोलन नहीं रह करके ये इस नशा मुक्त पंजाब हो, रंगला पंजाब बने, ये सारी जनता इससे जुड़ करके अपने कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े। मैंने सब राजनीतिक पार्टियों को बुलाया, सबको मैंने व्यक्तिगत भी फ़ोन किए, मैंने सबको पत्र भी भेजा कि आप सब लोग जुड़ो, है ना। सब लोग जुड़ेंगे, जैसे शिक्षण संस्थाएं हैं, धर्मगुरु हैं, विश्वविद्यालय, उनको पत्र लिखा। जितने भी यहाँ धर्मों के बड़े बड़े व्यक्ति हैं, साधु संत हैं, उनको भी पत्र लिखा कि आप सब लोग आशीर्वाद देने आइए और इसको जन आंदोलन बनाइए। तो मैं मीडिया का सबसे ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ कि मैंने जब से यात्रा की है, आपने इसको इतना हाईलाइट किया है कि मैं सोचता हूँ देश का कोई कोना ऐसा नहीं रहा कि नशा मुक्त पंजाब बने। ये बात केवल पंजाब की सीमा को लांघ करके देश की सीमा तक पहुँच गया। और प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि नशा मुक्त भारत बने, क्योंकि समस्या बाकी राज्यों में भी है, ऐसा नहीं है कि केवल पंजाब में। और पंजाब में इस दृष्टि से, आंकड़ों की दृष्टि से हम नंबर 1 पे चल रहे हैं। और इसलिए हम सबको मिल करके इस लड़ाई को लड़ करके इस नशा मुक्त पंजाब, रंगला पंजाब, जितने इतने बलिदान दिए हैं जिनकी गिनती नहीं हो सकती, इतने क्रांतिकारियों ने अपना जीवन लगाया। आज आपको और मुझे जिस आज़ादी में यहाँ आराम से बैठने का मौका मिला, ये उनके बलिदान के फलस्वरूप मिला है। तो हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि इस नशे से हमारी आने वाली पीढ़ी को बचा ले, ताकि देश ताकतवर बने, देश का भविष्य ताकतवर बने। इसके लिए शुरू किया और आगे शुरू करूँगा। हर जिले में वहाँ की जिले की कमेटियाँ बन करके कैसे इस अभियान को आगे मिलाए। फिर गांव-गांव के अंदर लोगों की वही गांव समितियाँ ही अपने अपने गांव के सब लोगों को बुलाकर चौपाल में बैठकर इसके बारे में सोचे कि हमको गांव में क्या करना है। कई अभी मैंने जब विलेज कमेटियों की मीटिंग की तो कई सरपंचों ने कहा कि हमारा गांव नशा मुक्त है। मैंने कहा ऐसा काम करने वाली पंचायत को सरकार से अलग से फंड देंगे उनके विकास के लिए, ताकि हम नशा मुक्ति के इस आंदोलन में बहुत तेजी से आगे बढ़ें। सर, जैसे आपने बोला कि पूरे देश की ये समस्या है नशे की, पंजाब क्षेत्र में आपने पैदल यात्रा कर ली, आगे किस क्षेत्र में करेंगे पंजाब के अलावा? ना, अभी तो मैं पंजाब के अंदर जो मुझे जिम्मेदारी रखी है उस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। और यहाँ मेरा आंदोलन नहीं, जनता का आंदोलन बने, मैं भी उनके साथ कदम से कदम मिला के चलूंगा और उनको साथ लेकर आगे बढ़ूंगा। सर, एक आतंकवाद का बहुत बड़ा मसला है। जालंधर में बीजेपी के लीडर हैं, उनके घर में ग्रेनेड अटैक हुआ। ऐसा है कि रात को इसकी जानकारी मिल गई। जी जी। पुलिस के पास अभी तक कोई एकदम परफेक्ट सवेरे तक का उनके पास कोई फीडबैक नहीं मिल पाया था। वो अपना काम कर रहे हैं, लोग बाग भी इस बारे में जो कुछ सहायता कर सकते करें। वैसे तो किसी संगठन ने जिम्मेदारी ली, ये तो अपने यहाँ जब भी कोई ग्रेनाइड का पटाखा होता है तो कोई न कोई अपनी जिम्मेदारी जरूर लेता है। तो मैं सोचता हूँ चाहे अपराधी कोई भी हो, है ना, देश में इस प्रकार के लोगों को बहुत सख्ती से उनके साथ देश आगे बढ़ रहा है। विशेष करके जो नक्सलाइट एरिया था आज की तारीख में, उनमें बहुत सुधार हुआ। मेरा जो मैं आसाम में और पूर्वांचल में रह कर गया हूँ, वहाँ भी जिस प्रकार की शक्तियाँ काम करती थी, कईयों को समझाइश के आधार पर उनको हमारे साथ मिलाया, कई लोगों ने अपने हथियार डाल करके देश की धारा के साथ मिले हैं। तो हमें दोनों प्रकार से प्रयत्न करना होगा। जिनको समझा कर सकते हैं उनको समझा के करेंगे, जो समझना ही नहीं चाहते हैं तो सख्ती से करेंगे। देखो, ऐसा है कि जब कभी भी कोई शुरुआत होती है ना, तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। मैं सोचता हूँ मेरा काम था, उन सबको मैंने अपने राजभवन में बुलाकर उनके साथ मीटिंग की है कि आप कर ही रहे हो, है ना। कई डेरा ऐसे हैं जहाँ बिल्कुल पूर्णतः नशा मुक्त है, तो उनका प्रयास भी है। कई संगठन ऐसे हैं जो हमारे से कई साल पहले नशा मुक्त हो इसके लिए बराबर प्रयास कर रहे हैं। कई विश्वविद्यालय भी अपना प्रयास कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हम सब सामूहिक मिलकर के अगर करें तो इसका असर समाज के ऊपर जन आंदोलन बनने में आसानी हो जाए। एक सवाल था मेरा कि आपने सामूहिक तौर पे बोला था, लेकिन यहाँ देखो, ऐसा है, मेरा फर्ज है वो मैं करूँगा। बाकी लोग कब आते हैं, ऐसे कामों के लिए इंतजार भी करना पड़ता है और अपना काम निरंतर जारी भी रखना पड़ता है। देखो, मैंने बता दिया ना, पहले जो है ना जिला को केंद्र बना करके जो वहाँ के प्रमुख लोग हैं उनसे आग्रह करेंगे, गांव-गांव की कमेटियां बना करके वहाँ उनको करेंगे। जहाँ मुझे बॉर्डर के जिले रह गए हैं वहाँ मैं स्वयं ऐसे ही समय निकाल करके जो बचे हुए 3-4 जिले हैं
उनमें जाऊंगा ताकि वहाँ के लोगों को साथ दूं। सर ड्रोन की जो गतिविधियां हैं वो कम नहीं हो पा रही, सप्लाई चेन जो वो टूट नहीं पा रही। देखो, मैं सोचता हूँ इस सच्चाई को स्वीकार करो कि पिछले 2 महीने से सरकार ने पूर्णतः एक्शन में आ रही है। पहली बार इतने करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त हुई है, पहली बार उन्होंने बुलडोजर चलाया, कई बार बड़ी बड़ी खेप पकड़ी है, पुलिस ने भी अपना कदम बहुत तेजी से आगे बढ़ाया है। तो मैं सोचता हूँ इस बुराई जो इतने वर्षों की फैली है उसको कोई एक झटके में समाप्त कर देगा, इतना भ्रम नहीं होना।